हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित किए जाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। नाउ बिसाइड्स माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, देयर आर सम अदर पर्सन who have been declared incompetent of contracting partially or wholly, so that the contracts of such persons are void. Incompetency to contract may arise from political status, corporate status or legal status. यानी कि जो माइनर है हमारा और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, इसके अलावा थर्ड तरह की कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि किसी राज नियम के द्वारा अयोग्य घोषित किए जाते हैं अनुबंध करने के लिए। इसमें हमारा फर्स्ट है एलियन एनिमी। एन एलियन इज अ पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ द फॉरेन कंट्री। Thus, in the Indian context, an alien may be an alien friend or an alien enemy. An alien friend whose country is at peace with the Republic of India has usually the full contractual capacity of a natural born Indian subject, but he cannot acquire property in Indian ship or be employed as master of any of the other chief officer of such a ship. यानी कि जो हमारा एलियन एनिमी विदेशी शत्रु है, तो एक विदेशी शत्रु युद्ध काल में भारतीय जनता के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। वह किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद भी तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि उसे भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो जाती है। Now, in case of the contract with an alien whose country is at war with India, the position may be studied under two heads: contract during the war and contract made before the war. Now, during the subsistence of war, an alien can neither contract with an Indian subject nor can be sued in an Indian court except by license from the central government. As regards contract entered into before the war break out, they are either dissolved or merely suspended. यानी कि कोई भी व्यक्ति एक विदेशी शत्रु के साथ जबकि युद्ध काल जारी है, उस समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट पूर्णतः व्यर्थ रहेगा। All contracts which are against the public policy or as such that may benefit the enemy stand dissolved. The contracts which are not against public policy are merely suspended for the duration of the war and revived after the war is over, provided they have not already become time-barred under the law of limitation. It may be observed that an Indian who resides voluntarily or who is carrying on business in a hostile territory will be treated as an alien enemy. सेकेंड इज एम्बेसडर्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसमें आते हैं हमारे फॉरेन सॉवरेन्स एंड एग्रीगेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन स्टेट। इट मीन्स एम्बेसडर्स एंजॉय सम स्पेशल प्रिविलेजेस. They cannot be sued in a court unless they choose to submit themselves in the jurisdictions of our court. They can enter into contracts and enforce those contracts in our courts, but they cannot be proceeded against in Indian courts without the sanction of central government. कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्राध्यक्ष एवं विशिष्ट व्यक्ति, जिसमें राष्ट्रपति, सुल्तान, मंत्री, राजदूत आते हैं, भारत में इन पर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए अनुबंध करने वाले दूसरे पक्षकार को इस पर विचार करके ही इनके साथ अनुबंध करना चाहिए। थर्ड इज कॉन्विक्ट. Convict is not competent to contract during the
कंटिन्यूएंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि जो अपराधी है वह भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जबकि वह उसे कोई सज़ा मिली हुई हो। दिस इनएबिलिटी कम्स टू एन एंड with the expiration of a period of sentence. A convict can, however, enter into or sue on a contract when on parole or when he has been paroled by the court. यानी कि जो हमारा अपराधी है वह भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर अपराधी से अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिससे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सज़ा सुनाई गई है। जो व्यक्ति कारावास में रहता है अपने कारावास काल से कोई अनुबंध नहीं कर सकता है, लेकिन यदि उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है तो सज़ा समाप्ति के बाद से वह अनुबंध कर सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है वह सज़ा सुनाने के बाद अनुबंध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस under special act of parliament. A company or a corporation is an artificial person. It exists only in compilation of law. Its contractual capacity is determined by its constitution. The contractual capacity of a statutory corporation is expressly defined by the status creating it. The contractual capacity of a company registered under the Companies Act is determined by the object clause of its memorandum of association. यानी कि जो हमारी कंपनीज हैं या हम जिसे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसे व्यक्ति भी कृत्रिम व्यक्तित्व के कारण अयोग्य घोषित होते हैं। कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता है बल्कि उन्हें विधान के द्वारा निर्मित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति में पंजीकृत कंपनियां, लोकल बॉडीज़, कॉरपोरेशन आते हैं। ऐसे कृत्रिम व्यक्ति स्वयं अनुबंध नहीं कर सकते हैं। इनकी ओर से अनुबंध करने वाला इनका अध्यक्ष या प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक या सचिव कोई होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं भारत में जो समामेलित संस्थाएं हैं जैसे कि कंपनीज वगैरह हैं, वह भी अपने सीमा नियम और अंतर नियमों की सीमा के भीतर रहकर ही अनुबंध कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति इनके बाहर जाकर इन संस्थाओं के साथ अनुबंध करता है तो वह इन्हें बाध्य नहीं कर सकता है, किंतु यह संस्थाएं उसे बाध्य कर सकती हैं। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया व्यक्ति। व्हेन अ डेटर is adjudged insolvent, his property stand vested in the official receiver or official assignee appointed by the court. He cannot enter into contract relating to his property and he sued on his behalf. This disqualification of an insolvent is removed after he is discharged. Insolvent यानी कि दिवालिया व्यक्ति। एक जो दिवालिया व्यक्ति है वह उसके साथ किया गया ठहराव भी पूर्णतः व्यर्थ होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त मानी जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी सारी संपत्ति ऑफिशियल रिसीवर के अधिकार में आ जाती है और यदि ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई न्यायालय में चल रही है तो ऐसा व्यक्ति जो कार्रवाई चल रही है के दौरान अनुबंध कर सकता है, किंतु कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने से पहले कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण करने का अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। थैंक यू। आज जो हमने स्टडी किया राज नियम द्वारा घोषित व्यक्ति, जिसमें हमने विदेशी शत्रु, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति जिसमें राजदूत, मंत्री आदि आते हैं उसके बारे में, और कृत्रिम रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति जो है कृत्रिम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जिसमें हमने कंपनी, कॉरपोरेट सोसाइटीज़ इनके बारे में स्टडी किया। इसी के साथ साथ अपराधी, कॉन्विक्ट्स और दिवालिया व्यक्ति, ये सभी व्यक्ति अनुबंध करने के लिए अयोग्य